हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी ट्यूब पर। दोस्तों, आज इसमें हम हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन है आपके शमशान, दूसरा ऑप्शन है शमशान, तीसरा है शमशान और चौथा है श्मशान। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो बताइए क्या है इसका सही उत्तर। देखिए फ्रेंड्स, शमशान जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन 20 में जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में एक की वर्तनी शुद्ध है। पहला ऑप्शन है रासायनिक, दूसरा है न्यौछावर, तीसरा है अनन्नास और चौथा ऑप्शन है निरपेक्ष। बताइए फ्रेंड्स, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए, जो ऑप्शन ए लिखा है वो गलत है, क्योंकि रासायनिक नहीं बल्कि रासायनिक होता है। रासायनिक। दूसरा ऑप्शन भी गलत लिखा है, क्योंकि ये न्यौछावर होता है, इसमें ओ की मात्रा होती है, न्यौछावर। और जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लिखा है, और चौथा जो ऑप्शन है वो इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, निरपेक्ष। तो इसमें एक जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्न में ह्रस्व स्वर है। पहला ऑप्शन है बड़ी ई, दूसरा ऑप्शन है बड़ा ऊ, तीसरा ऑप्शन है ओ या फिर चौथा ऑप्शन छोटी ई। बताइए फ्रेंड्स, ह्रस्व दीर्घ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। तो इसमें बड़ी ई बिल्कुल नहीं है, ना बड़ा ऊ है और ना ही ओ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, छोटी ई एक ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट, निम्न में अग्र स्वर है। छोटी ई, बड़ी ई, अय या सभी। देखिए फ्रेंड्स, अग्र स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो मुख के अग्र भाग से बोले जाते हैं। तो इसमें छोटी ई भी सही है, बड़ी ई भी और अय भी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे के सारे स्वर अग्र स्वर हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक ऊष्म व्यंजन नहीं है। हा, शा, या शा। बताइए फ्रेंड्स, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। देखिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये एक अंतस्थ व्यंजन है और बाकी सब ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक आगत व्यंजन है। ज, ज, झ या ड। बताइए फ्रेंड्स, आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है ज, वो एक आगत व्यंजन है। नेक्स्ट, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या बताई है। 22, 20, 14 या 7। बताइए फ्रेंड्स। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। नेक्स्ट, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को इनमें से बताना है कि संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग में लाते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो संक्षिप्त रूप से विराम चिन्ह दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में ओष्ठ ध्वनि है। ला, रा, सा या फा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो इसमें जो ओष्ठ ध्वनि है वो फा है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है।
10, 13, 11 या 12। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या है वो 11 होती है। याद रखें फ्रेंड्स, जो अंग और आहा होते हैं उन्हें प्रायः स्वर में नहीं गिना जाता है। ये अनुसार है और ये विसर्ग है। नेक्स्ट, किन्हीं दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़, संकर, समास रूढ़ या आगत शब्द? बताइए फ्रेंड्स। तो किन्हीं दो भाषाओं के मिश्रण से बने जो शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, सदाचार में उपसर्ग है? सद, सत, सत या सदा? तो फ्रेंड्स, सदाचार में जो उपसर्ग होता है वो होता है सत। इसका जो विच्छेद होता है वो सत धन आचार होता है। सत धन आचार। नेक्स्ट, अजायब घर है देसी शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द या संकर शब्द? फ्रेंड्स बताएं, अजायब घर एक कैसा शब्द है? तो ध्यान दें, यह एक संकर शब्द है क्योंकि इसमें अजायब और घर जो दो शब्द यूज हुए हैं ये दोनों अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। नेक्स्ट, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? का, अक, इक या आक? तो फ्रेंड्स, लेखक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो है अक प्रत्यय। नेक्स्ट, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है या निषेधात्मक है? तो फ्रेंड्स, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो सब इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। नेक्स्ट, ऋषि का स्त्रीलिंग है? ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि? तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है ऋषि, बड़ी की मात्रा हो जाती है। नेक्स्ट, छत्र छाया में कौन सी संधि है? अयादि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि? तो फ्रेंड्स, छत्र छाया जो इसका संधि विच्छेद होता है वो छत्र धन छाया होता है। तो इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट, निम्न में यण संधि का उदाहरण है? विद्यालय, यद्यपि, कपीस या दुष्कर्म? तो फ्रेंड्स, इसमें जो यण संधि का जो उदाहरण है वो है यद्यपि। इसका जो विच्छेद होगा वो यदि धन अपि होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, विद्यालय में दीर्घ संधि है और कपीस में भी दीर्घ संधि है और दुष्कर्म में विसर्ग संधि है। तो इसमें जो पूछा गया था यण संधि का उदाहरण वो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, निम्न में प्रणाम शब्द का सही संधि विच्छेद है? प्रा, दोस्तों इसमें बीच में प्लस लगा हुआ है सभी में। तो प्रा प्लस मान, दूसरा ऑप्शन है प्रा प्लस नाम, तीसरा ऑप्शन है परि प्लस मान और चौथा ऑप्शन है पा प्लस नाम। तो बताएं फ्रेंड्स, प्रणाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है प्रा प्लस मान, ये इसका सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट, सिंह द्वार शब्द में समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या इनमें से कोई नहीं?
तो फ्रेंड्स सिंह द्वार में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, उपकूल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्वंद्व? तो फ्रेंड्स उपकूल में उप एक उपसर्ग है और जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगते हैं उनमें अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट, संयोग शब्द का विलोम है दुर्योग, वियोग, सहयोग या कुयोग? फ्रेंड्स इसमें हर तरह के प्रश्नों का समावेश किया गया है जो सारे एग्जाम्स में जो है आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो संयोग शब्द का जो विलोम होता है वो होता है वियोग। नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है विबुध, अल्केश, अनित या अनीक? तो फ्रेंड्स देवता शब्द का जो पर्याय है वो है विबुध। विबुध देवता का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? पहला ऑप्शन है रंग उतर जाना, दूसरा है सच्चाई का पता लगाना, तीसरा ऑप्शन है भेद प्रकट होना या चौथा ऑप्शन है चमक का गायब होना। तो फ्रेंड्स कलई खुलना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है भेद प्रकट होना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन हैं? अस्क, उग्र या रुद्र या फिर वृंदावनलाल वर्मा? तो फ्रेंड्स चंद्र हसीनों के जो खतूत है वो एक उपन्यास है जो बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोगों को ये हिंदी की सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।